हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम आज के करंट अफेयर्स से क्लास शुरू करेंगे और आज है 7 अप्रैल। हमारे क्लास का हम करंट अफेयर्स कैसे करेंगे उस पर मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक इमेज प्रोवाइड करूँगी वही सेम करंट अफेयर्स का। उससे क्या होगा कि आप जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी वो इमेज के थ्रू आप है ना बाद में रिटेन कर पाएंगे, मतलब वो आपको रिवीजन के लिए बहुत ईजी पड़ेगा। एंड देन आपको 3 MCQs रहेंगे, वो तीनों MCQs आपको अभी सॉल्व करना है मेरे साथ। तो फिर उससे क्या होगा कि आपको वो MCQs के थ्रू भी आपको वो एग्ज़ाम में मतलब आपको जल्दी ईजी लर्न करने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है भारत ट्राइब फेस्टिवल 2026 जो 18 मार्च से 5 अप्रैल तक था। तो उसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था? ट्राइबल अफेयर्स और ट्रिफेड ने ऑर्गेनाइज़ किया था। और ये क्यों मतलब इसको ऑर्गेनाइज़ या इसको लॉन्च क्यों किया गया था? वो था ट्राइबल कल्चर एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसको हम लोग ने ये भी रिलीज़ किया था, क्या वो कहते हैं, रीसा एक ब्रांड है जहाँ पे हम ट्राइबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और ये होगा रीसा टाइमलेस ट्राइबल। ओके। और यहाँ पे कितने लोग आए थे? अराउंड 1.5 लाख विजिटर्स आए थे और वो सब जिन्होंने शॉपिंग वगैरह की वो सब मिला के 4.5 करोड़ इन सेल्स हुआ था। ठीक है। और यही हमारी हिंदी में न्यूज़ है। सॉरी, आज फर्स्ट डे है तो फिर मैंने ना ये पार्ट ही हिंदी में किया है। नेक्स्ट दूसरे पार्ट्स मेरे हिंदी में हो नहीं पाए हैं, बट मैं उसका PDF जल्दी टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। तो आप प्लीज़ नीचे से डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं MCQs की तरफ। हमारा फर्स्ट MCQ ये है, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 वॉज ऑर्गेनाइज बाय हूम। तो ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्रीफेड के थ्रू। ओके। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर B। ओके। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ब्रांड वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द फेस्टिवल? कौन सा ब्रांड था जो लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर बनता है रीसा टाइमलेस ट्राइबल। ओके। ये इजी है, ज़्यादा आपको हार्ड नहीं लगेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो इमेज मैंने आपको कहा था वो आपको लास्ट पेज में एक साथ मिल जाएगी, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ओके। और कितने विजिटर्स आए थे अटेंड भारत ट्राइब फेस्ट 2026 में? विच वॉज 1.5 लाख। ओके, 1.5 लाख लोग आए थे। और हम अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, विच इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने फर्स्ट एवर, जहाँ पे भी आपको फर्स्ट एवर दिखता है वो हमेशा न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो कभी भी आप फर्स्ट एवर देखोगे तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने फर्स्ट एवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर साइंटिस्ट एंड एकेडमिशियंस उनके लिए ये लॉन्च किया है, मतलब बनाया है। तो फिर और ये अंडर किसके है? ये अंडर होगा मिशन कर्मयोगी। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये था विज्ञान भवन, सॉरी, दिस वाज अंडर विज्ञान भवन, नॉट विद्या भवन, बिकॉज ये साइंटिस्ट के लिए है। तो फिर आपको यहाँ से आपको ये याद रह जाएगा कि ये विद्या भवन के अंडर ये लॉन्च किया गया था, मतलब जगह वहाँ पे था। और ये कब किया था, मतलब ये किसके अंडर है? वो मिशन कर्मयोगी है। कहाँ पे किया था? वो विज्ञान भवन में किया था। और कब किया था? ये किया था साधना शपथ के टाइम किया था। ठीक है। और इसका एम क्या है? क्यों लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था ताकि जो साइंटिस्ट है और जो एकेडमिक लीडर्स है उनको ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करने के लिए और उनकी जो गवर्नेंस है उसके अराउंड स्ट्रेंथन करने के लिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो उन्होंने लॉन्च किया था वो है उन्नति पोर्टल। ठीक है। और उन्नति पोर्टल के साथ पोर्टल है, उसके बाद कर्मयोगी कर्तव्य कार्य, एक मिनट में ये, हाँ, कार्यक्रम। ओके। यहाँ पे ये भी लॉन्च किया गया था रोड मैप। ठीक है। और यहाँ पे CBC और RIS के रिसर्च फील्ड दोनों के इसमें पार्टनरशिप भी साइन की गई थी। ठीक है। जहाँ पे डिजिटल AI और डिजिटल गवर्नेंस का दोनों नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। ये आपको न्यूज़ समझ गई? ओके। मैं आपको वापस एक समरी दे देती हूँ ये न्यूज़ का, जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने फर्स्ट एवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग लॉन्च किया था, जहाँ पे
वो क्यों किया था, वो प्रोग्राम लॉन्च किया था, सॉरी मैं बार बार पता नहीं बिल्डिंग है वो क्या लॉन्च किया था बोल रही हूँ, बट ठीक है, प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसके लिए किया था? साइंटिस्ट के लिए किया था। और ये फर्स्ट एवर है जहाँ पे साइंटिस्ट और उनके लिए एक अलग कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे किया था? वो किया था, कहाँ पे किया था? वो विज्ञान भवन में किया था। किसके अंडर किया था? वो है मिशन कर्मयोगी के अंडर किया था। बट कब किया था? वो किया था साधना शपथ के टाइम किया था, ठीक है। और इसमें क्या क्या और भी लॉन्च किए गए थे, चीज़ें लॉन्च किए गई थी, वो है उन्नति पोर्टल किया था, कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम, ओके, उसका रोड मैप पे लॉन्च किया था। और एक एमओयू भी साइन हुई थी सीबीसी और आरआईएस के बीच में, ठीक है। सीबीसी का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। आरआईएस का फुल फॉर्म है रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे रिसर्च और रिसर्च मतलब की जाती है, बिकॉज हर चीज़ ऐसे ही हमको नहीं प्रोवाइड हो सकती, बिकॉज उस बहुत सारी चीज़, हर एक चीज़ पे रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भले फिर वो डिफेंस की फील्ड हो, साइंस की फील्ड हो, कॉमर्स की फील्ड हो, बिना रिसर्च कुछ नहीं हो सकता। दैट्स वाई भले हम कहते हैं साइंटिस्ट की फील्ड बहुत कम लोग जाते हैं, बट वो बहुत क्रूशल है हमारे इकोनॉमी और हमारे देश के लिए। सो एमसीक्यूज़ की तरफ हम जाते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड अंडर विच मिशन? कौन से मिशन के अंडर ये लॉन्च किया गया था? जल्दी बताइए। ये मिशन कर्मयोगी के अंडर लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द इवेंट वॉज हेल्ड एट विच लोकेशन? ज़ाहिर सी बात है, लोकेशन बहुत टाइम पूछा जाता है, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और जहाँ तक अभी ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, स्पेशली जो फर्स्ट एवर रहेगा उसमें ज़ाहिर सी बात है आपको पूछेंगे। तो ये हमारा हो गया विज्ञान भवन। ईजी है बिकॉज साइंटिस्ट के लिए और विज्ञान भवन, सो यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। और ये हमारा है एमओयू साइन किया था सीबीसी और किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच? तो ये लॉन्च किया गया था, मैंने जैसे अभी बताया, आरआईएस के इधर के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ओके। सो हमारा ये भी न्यूज़ हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं हम। नीति आयोग AIM लॉन्चेस ATL सारथी एंड मेंटर इंडिया एकेडमी इन तेलंगाना। नीति आयोग ने एक और चीज़ अभी लॉन्च की है, जहाँ तेलंगाना में उन्होंने 2 चीज़ें लॉन्च की है। पहली है ATL सारथी एंड मेंटर इंडिया एकेडमी, ओके। और ये कहाँ पे लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जैसे कि अभी हमने देखा विज्ञान भवन ऊपर जहाँ पे साइंटिस्ट के लिए किया था, वैसे ही अभी तेलंगाना में अगर कोई मतलब एक स्टेट का न्यूज़ है, ठीक है, तो भले ये एक स्टेट न्यूज़ है, बट ये नीति आयोग ने मतलब एक बड़े इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया है, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। और जहाँ पे ये कंफ्यूजिंग होता है कि कहाँ पे किसने किया था, तो फिर ये हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, मतलब लोकेशन अगर हार्ड पड़ रहा है याद करने के लिए तो उसको इम्पॉर्टेंट मान के चलो। जैसे है ये वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यहाँ पे ये किया गया था लॉन्च, ठीक है। और ये क्यों किया था, और ये किस पे सपोर्ट क्यों किया गया था, और ये कहाँ किसने सपोर्ट किया, मतलब कौन से बेसिस पे कौन सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज फंडिंग भी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक ही इंस्टीट्यूट देगी या फिर एक सपोर्ट चाहिए। तो ये कौन है? ये है विकसित भारत, नरेंद्र मोदी विजन के अंडर विकसित भारत 2047, जहाँ पे ये प्रमोट कर रहे हैं इनोवेशन एट स्कूल लेवल। मतलब स्कूल लेवल में ही बच्चों को सिखाएंगे कि मतलब कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, बिकॉज एक एनवायरनमेंट पे बिल्ड करना पड़ता है जहाँ पे बच्चों को एक मेंटली वो सोच सके। सो दिस इज़ नॉट जस्ट के एनवायरनमेंट इनोवेशन, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत जन कहते हैं इनोवेटिव तो मतलब बच्चे होंगे तो हो ही जाएगा इनोवेशन, ऐसा नहीं। एक एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होती है, एक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। मतलब अगर कोई मतलब स्कूल लेवल पे ही हम उनको एक क्रिएटिव और क्रिएशन की तरफ थोड़ा इंक्लाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर थिंकिंग कर सकते हैं टीचर के गाइडेंस के थ्रू, ओके। सो ये हमारा उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। ATL सारथी वो क्या है? वो है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स, ठीक है। ये सारथी है, सारथी इन द सेंस सपोर्ट, तो फिर ये सारथी टीचर्स के लिए है और जो ATL इंचार्जेस है उनके लिए। मेंटर इंडिया एकेडमी वो एडवांस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म होगा मेंटर्स के लिए, जो मतलब मेंटर्स होते हैं जो टीचर्स वगैरह ही कह सकते हैं, उनके लिए होगा ये इनिशिएटिव। और इसका स्कोप क्या है, मतलब इसका कहाँ कितने बड़े पैमाने पे ये किया गया है, तो ये कवर करेंगे 379 अटल थिंकर लैब्स ATLs इन तेलंगाना
ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने कहा एंकरेज हैंड्स ऑन लर्निंग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आती हुई न्यू टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सबको कवर करेंगे। स्ट्रक्चर ATL विल बी ग्रुप्ड इन रीजन क्लस्टर ईच सपोर्ट बाय अ नोडल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है जो भी ATL है वो उनका ग्रुप्स रहेगा एक रीजनल क्लस्टर्स, मतलब रीजनल टू रीजन उन लोग एक दिए जाएंगे जो एक दूसरे इंस्टीट्यूट को कवर मतलब रिपोर्ट करेंगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी। सो नोडल इंस्टीट्यूशन जैसे कि है वर्तमान में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो मेंटरशिप, टेक्निकल सपोर्ट, टीचर ट्रेनिंग और असिस्टेंट देगा। ओके, सो हमारा आ गया वापस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ATL सारथी एंड मेंटर इंडिया एकेडमी? किसने लॉन्च किया था? जैसे कि हमने कहा है नीति आयोग ने लॉन्च किया था। ओके, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ATL सारथी? उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो प्राइमरी पर्पस है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ATL इंचार्ज एंड एजुकेटर्स। ओके, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। और हाउ मैनी अटल थिंकर लैब्स इन तेलंगाना आर कवर्ड अंडर दिस इनिशिएटिव? कितने लैब्स है? वो है 379 लैब्स होंगे। ठीक है, और अभी हमारे नेक्स्ट इकोनॉमिक्स की तरफ हम आएंगे। वो है मूडी लोअर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 25 GDP ग्रोथ। उन्होंने मूडी एक ये है कहते हैं एक इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के GDP बताया है, उन्होंने इंडिया का जो GDP है वो कम कर दिया है, मतलब 6% कर दिया। और ये क्यों किया है? ये किया है बिकॉज वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे GDP फोरकास्ट। ओके, तो फिर कहाँ से कम किया? मतलब पहले उन्होंने कहा था 6.8%, तो उन्हें 80 बेसिस पॉइंट्स कट करके 6% बताया है। ठीक है, और ये क्यों बताया? एज सबको पता है वॉर वगैरह चल रहा है, उसके वजह से उन्होंने हमारे पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए। ठीक है, तो फिर जैसे कि उन्होंने पहले भी बताया था कि जो हमारा पहले उन्होंने कहा था 7.5 7.2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स उससे, बट कोई बात नहीं, इंडिया फिर भी रिकवर करेगा। स्टिल इंडिया शोज़ अ ग्रोथ और बट एक्सटर्नल रिस्क और इन्फ्लेशंस की वजह से थोड़े से इश्यूज है। ओके, ये सारा ठीक है, आप पढ़ लेना। और फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ मूडीज़ रिवाइज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडियाज़ फाइनेंशियल ईयर 27? मूडी ने क्या रिवाइज GDP बताया था इंडिया का, विच इज़ 6%। ओके, तो B इज़ द आंसर। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड वन? आंसर क्या है इसका? व्हाट वाज इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट इन कैलेंडर 2025 CY 2025? बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 7.5। आई एम सो सॉरी, 7.5 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आई थॉट कि वो पहले वाला बता रहा था जहाँ 6.8 से 6% हुआ, सो मैं वहाँ पे थी। ओके, तो फिर 7.5 इज़ द आंसर। आई एम सो सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 अकॉर्डिंग टू मूडीज़? मतलब इन्फ्लेशन रेट 2027 क्या होगा अकॉर्डिंग टू मूडी? बताइए, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर है 4.8। ओके, C इज़ द आंसर, 4.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर्मर CBI डायरेक्टर R.K. राघवंस ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रैवल्ड रिलीज। तो फिर जो फॉर्मर CBI के डायरेक्टर थे R.K. राघवंस, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो रिलीज़ हुआ है और रोड वेल ट्रैवल नाम पे। ओके, और जिनका पूरा नाम था कृष्ण स्वामी राघवन। ठीक है, और वो चेन्नई में रिलीज़ हुआ और किसने रिलीज़ किया है? वो है R.T. चरी ने। ठीक है, बुक्स वगैरह ठीक है, ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना है, बट मैं पढ़ा देती हूँ। बुक्स वगैरह आप थोड़ा मेन पढ़ लो, जैसे कि किसके ऊपर बनी है, कौन सी बुक का नाम है, पब्लिशिंग हाउस क्या है और किसने लॉन्च किया। ओके, ये 3-4 चीज़ें जो आपको इम्पॉर्टेंट होगी। ठीक है, और कुछ फर्स्ट वगैरह होगा तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कॉपी वो किसको दी थी? वो नंदिनी आज़ाद को, वॉज रिसीव्ड बाय नंदिनी आज़ाद, और ओरिजिनली पब्लिश्ड किया था 2020 में बाय वेस्टलैंड पब्लिकेशन। मोस्टली पेंगुइन पब्लिकेशंस करती है लॉन्च, पेंगुइन हाउस या पेंगुइन पब्लिकेशन करती है, बट यहाँ पे वेस्टलैंड पब्लिकेशन किया था। फिर अपडेटेड एडिशन है वो क्रिएटिव वर्कशॉप ने किया था। ओके,
और अबाउट द बुक के बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आर के राघवंश के करियर के बारे में है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम किए थे, और फिर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल सीबीआई में भी उन्होंने फिर डायरेक्टर के पोजीशन की थी। बुक शुरू होता है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी का जब उनकी हत्या हो गई थी, तब से बुक शुरू होती है। और उसके बाद का बताते हैं कि वो कैसे सिक्योरिटी की टीम के पार्ट रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एसपीजी कवर उनका एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो, और उनको इंडियन पुलिस मेडल भी मिला है, प्रेस्टिजियस पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएगा कि हु ऑथर द ऑटोबायोग्राफी अ रोड वेल ट्रैवल्ड। किसने ऑटोबायोग्राफी किया था, बताओ जल्दी, कौन था? आर्टिचरी, नंदिनी आज़ाद, आर के राघवन और राजीव गांधी। तो ये हो गया था, एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिचरी। ओके सॉरी, आर के राघवन ने ही उन्होंने बुक रखा था ओके, आई एम सो सॉरी। और नंदिनी आज़ाद ने फर्स्ट बुक रिसीव की थी, और बुक की शुरुआत हो गया था राजीव गांधी से। एंड नेक्स्ट इज आर्टिचरी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द अपडेटेड एडिशन ऑफ बुक रिलीज इन अप्रैल 2026। तो ये कहाँ पे रिलीज़ हुआ था? वो हुआ था चेन्नई में रिलीज़ हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजर इवेंट इज़ हाईलाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक। तो कौन सा मेजर इवेंट है जहाँ बुक की शुरुआत हुई थी? तो सबसे मेजर इवेंट था असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। ओके, सो आई एम सो सॉरी, आज मेरा थोड़ा मतलब मैं यूट्यूब से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज ऐसे हो जाती हूँ। बाय द वे, मैं टीचर हूँ एक, और मैं लास्ट 6-7 साल से जीके पढ़ा रही हूँ, और मैं मोस्टली फ़िज़िकल क्लासेस करवाती हूँ कि मतलब क्लास जाके वहाँ पे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो वो ज़्यादा मुझे थोड़ा इजी होता है। ये यूट्यूब वगैरह थोड़ा अभी मेरे लिए न्यू है, सो आई एम सो सॉरी। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपकी कोई राय होगी या आपको कोई डाउट होगा तो मैं सभी कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, मतलब दूँगी। तो आप प्लीज़ अपना ओपिनियन बताइएगा, और आपको क्लास भी कैसे अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो वो भी आप मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से जो भी चेंजेस रहेगा वो मैं कर दूँगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम जाएंगे नेशनल मरीन टाइम डे 2026, वो है 5 अप्रैल को मनाया गया है। मरीन टाइम है, ठीक है। मरीन टाइम हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। ये मरीन टाइम हेरिटेज और उसका इम्पोर्टेंस ऑफ शिपिंग सेक्टर इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, उसकी इम्पोर्टेंस के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल 63rd ऑब्जर्वेंस था, ओके। और थीम देखो, थीम तो क्या बताएं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कितना भी टफ पेपर आएगा, थीम कोई ना कोई किसी ना किसी का वो पूछ ही लेंगे। तो थीम एक है ना, आप काम करिएगा, थीम है ना, एक बुक रखो, वो जो आती नहीं है पतली सी 15-20 रुपए वाली, जो 100 पेज की बोलते हैं कुछ पतली बुक, उसमें सिर्फ थीम ही लिखो 6 महीने का। ऐसे करके ना आप 2-3 बुक बना लो 10-20 रुपए की, वो पतली सी आती है, बहुत ज़्यादा पतली रहती है, जिसमें सिर्फ थीम लिखो। और ऐसा रहेगा ना कि MOU लिखो, सिर्फ ऐसा वाला कुछ करो कि सारे में बाइफरकेट हुआ, कि आप बस एक बार नज़र घुमा लो कि कौन सा थीम किसका है, तो जल्दी हो जाएगा। और नहीं भी कर सकते तो आप डायरी में सेक्शन बना लो कि इतना सेक्शन थीम का है, इतना MOU का है, ऐसा, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं। थीम हो गया, फिर हम क्या कह रहे थे, हाँ, ये किसने इनिशिएट किया है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज को, ओके। सबसे पहला सबसे पहले कब देखा गया था? तो ये था 5 अप्रैल 1964। तो कब था? 1964 में, ओके। मरीन टाइम वीक ऑल्सो नोन एज मर्चेंट नेवी वीक, वो भी ऑब्जर्व किया जाता है 29 मार्च से 5 अप्रैल तक, ओके। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि अब ये डे हम इसीलिए हम देखते हैं बिकॉज मतलब मनाते हैं, ताकि इंडिया मतलब एक क्रूशल पार्ट है शिपवे पोर्ट, बिकॉज हर चीज़ हम बाय प्लेन नहीं ले सकते। बहुत मतलब मुझे लगता है कि बहुत 90% शिपवेज मतलब समुद्र के थ्रू ही आते हैं हमारे ट्रेड।
तो फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबको पता है अभी वॉर के वजह से कितना इशू हो गया है, सिर्फ एक वो स्ट्रेट बंद कर दिया है ईरान ने, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है मरीन टाइम हमारे लिए। सो लेट्स गो मूव टू MCQs। फर्स्ट है व्हेन इज़ नेशनल मरीन टाइम डे सेलिब्रेटेड। जैसे कि हम देख रहे हैं वो है 5th अप्रैल, ठीक है। देन व्हाट इज़ द थीम मैंने बोला था आपको याद रखने के लिए, तो क्या है वो बताइए जल्दी। मरीन टाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, ओके ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है नेशनल मरीन टाइम फर्स्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। फर्स्ट डे कब हमारा हुआ था, वो था 1964 में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। अप्रैल 1 से अप्रैल 7 तक ये सेलिब्रेटेड किया जाता है साल में एक बार, और ये होता है मोस्टली एक अवेयरनेस फैलाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे होते हैं जो बाय बॉर्न ब्लाइंड नहीं होते, बट आगे जाके उनको ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो विजन लॉस और रेगुलर आई चेकअप्स के लिए इंकरेज करने के लिए ये वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये कौन सेलिब्रेट कर मतलब कौन इसका हैंडलर है, मतलब कौन करवाता है, वो है नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1960 अंडर सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है, ओके। देन ये है जवाहरलाल नेहरू, ओके। की फिगर्स है चीफ पैट्रन मतलब इनके थ्रू पहले शुरू किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट प्रेसिडेंट है, ओके। और कोलैबोरेशन वर्क अंडर ये किसके अंडर काम करता है, ये वर्क करता है रोटरी इंटरनेशनल साइट सेवर्स टू इम्प्रूव आई केयर एक्सेस एंड अवेयरनेस, ओके। ये वीक एम्फोसाइज करता है प्रिवेंशन ऑफ अर्ली डिटेक्शन। ये वीक को हम क्यों मनाते हैं, ताकि जल्दी अगर कोई इशू हो तो उसका ट्रीटमेंट कर सके और ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है। और जाहिर सी बात है, देखो आप सभी को पता होगा कि आई नो कोई ना कोई मतलब हर किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है लाइक हाथ में पैर में, तो आप समझ सकते हो आपको कितना दिक्कत हो जाता है। बट अगर समझो ब्लाइंड है, मतलब एक टाइम पे कोई गूंगा बहरा है, वो फिर भी ज़िंदगी कम से कम देख सकता है। तो ब्लाइंडनेस इज़ लाइक आँखें बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब इतनी खूबसूरत दुनिया है, भले हम कहाँ पे भी रहते हो, बट सबका आसमान एक ही है और सबकी ज़मीन एक ही है। जो पहाड़ आप देख पा रहे हो, कोई वही पहाड़ दूसरा भी देख पा रहा है, पर आप समझो 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके एक कमरे से दूसरे कमरे जाके देखो, कितना मुश्किल है। सो आप सभी भी अपनी आँखों की केयर करना, बिल्कुल आप बाहर जाओ तो चश्मा लगा के ही जाना, स्पेशली लड़के बाइक वगैरह, लड़कियाँ स्कूटी वगैरह में घूमती हो, तो फिर सब ध्यान रखना अपना, ठीक है। अभी हम MCQs की तरफ जाते हैं। व्हेन इज़ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, ओके। तो ये हमारा था 1 अप्रैल 7 से लेके अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 7 तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है NSPB1, ओके। रोटरी क्लब जो मैंने कहा था वो। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ NSPB की फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर, ओके। सो ये हमारे हो गए आज के सारे करंट अफेयर्स। मैं आपको इमेजेस बता देती हूँ, ये सारा PDF मैं आपको आगे शेयर कर दूँगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और हम अभी रिवाइज़ भी कर लेते हैं साथ में, ओके। तो अभी चलो हम इमेजेस के थ्रू थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या देखा था, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 देखा था। यहाँ पे हमारा ये भी आ गया। डेट्स कौन सी थी, 18 अप्रैल पे ये किया गया था, ठीक है, सेलिब्रेट। और 18 मार्च से लेके अप्रैल 5 2026, सो सॉरी, ओके। और फिर ये इनाग्रेट किसने किया था, वियतनाम से डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने ये किया था, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था रीसा टाइमलेस ब्रांड, ओके, जो जूला ओरम ने लॉन्च किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या कैटेगरी थी वो सारा भी यहाँ पे दिया गया है, पॉटरी, केन, बाम्बू, ज्वेलरी, मेटल, पेंटिंग्स, ये सब। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1.5 लाख लोग आए थे
और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, 4.5 करोड़ जनरेट हुआ है। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट है हमारा जितेंद्र सिंह लॉन्च किया है, जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। और ये किसके लिए किया था, साइंटिस्ट और कर्म एकेडमिक्स उनके लिए किया था, अंडर मिशन कर्मयोगी विज्ञान भवन अप्रैल 2026। ठीक है, तो ये यहाँ पे किया था। और क्या लॉन्च किया था, उन्नति पोर्टल लॉन्च किया था, कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम रोड मैप पे लॉन्च किया था। और यहाँ पे CBC और RIS के बीच में इन्होंने MOU भी साइन किया था। ठीक है, इसमें आप ये डिटेल्स यहाँ पे से पढ़ सकते हो। ठीक है, साधना सप्ताह पे ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा होगा AIM लॉन्च, जहाँ पे नीति आयोग ने ये लॉन्च किया था अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। कहाँ पे किया था, हैदराबाद तेलंगाना में, विकसित भारत 2047 में किया था। ठीक है, ये क्यों किया था, सपोर्टिंग इनोवेशन स्टूडेंट्स के लिए। ATL सारथी ये क्या था, और ये दोनों चीज़, पहले ये और दूसरा ये दोनों किया था लॉन्च, 2 चीज़ लॉन्च की गई है। और 379 स्कूल्स में ये किया गया है। और ये हैंड्स ऑन लर्निंग इनोवेशन रीजनल क्लस्टर इसमें किया था। जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं हम, ये सारा आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो मूडी ने इंडिया का GDP कम कर दिया है, 6% पे कर दिया है, ये नीचे की तरफ आ गया 6.8 से 6%। और ये क्यों हुआ था, वेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हुआ है, वेस्ट एशिया की वजह से। ओके, ठीक है, इन्फ्लेशन भी उन्होंने प्रोजेक्ट किया है 4.8%। ठीक है, और यहाँ पे 7.5% GDP ग्रोथ था। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मर CBI डायरेक्टर R राघवंस ऑटोबायोग्राफी और रोड वेल ट्रैवल लॉन्च। ये इनकी बुक है, वो I'm so sorry, हाँ, तो ये इनकी बुक है। ठीक है, IPS और CBI के इसमें किसने लॉन्च की थी, ये रहा लिखा है, वेस्टलैंड पब्लिकेशन। अपडेट किसे किया था, क्रिएटिव वर्कशॉप ने। फर्स्ट कॉपी है नंदिनी आज़ाद, जो प्रेसिडेंट है ICNW के इसमें। और ये इसका ओपनिंग सेशन ही क्या है, 1991 में असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, ये बुक का फर्स्ट हाईलाइट है जहाँ पे वो बुक स्टार्ट होती है। ठीक, और ये जो R राघवन है CBI डायरेक्टर, ठीक है, उनके क्या उनको मिला है, वो इंडियन पुलिस मेडल मिला है, और प्रेसिडेंट के थ्रू भी उनको पुलिस मेडल मिला है। ओके, सो नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज में आएगा, नेशनल मरीन टाइम डे 2026 5 अप्रैल, जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपवे। ठीक है, वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम जो हमारा है मरीन टाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये। सॉरी, ये क्यों बार बार हो रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है। अच्छा ठीक है, आप पढ़ने पे ध्यान दो, मैं ये ठीक करती। ठीक है, मरीन टाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस और ये कब लॉन्च हुआ था, 5 अप्रैल को। बैकग्राउंड क्या है, कौन लॉन्च कर रहा है, कौन सा वीक है, और फर्स्ट कब किया था, 1964 में। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026, ये कब लॉन्च किया था, ये किया जाता है, ये है 1 to 7। ये है कि ब्लाइंडनेस के रिलेटेड प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए इसका प्रमोट करते हैं, अवेयरनेस करते हैं कि लोग कम से कम अपना ट्रीटमेंट जल्दी करवा लें। ठीक है, कि डिले ना हो जाए, कि वो अगर ठीक किया जा सकता है तो जल्द से जल्द ठीक करवा दे। और ये नेशनल सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक, ब्लाइंडनेस ये एसोसिएशन है, और ये इस्टेब्लिश किया गया था 1960 जवाहरलाल नेहरू और राजा कुमारी अमृत कौर के अंडर। ओके, और ये कोलैबोरेशन है रोटरी और साइड सेवर्स के साथ। ठीक है, और ये हर साल 1960 में मनाया जाता है, ताकि वो विजन अवॉइडेबल विजन लॉस। ओके, रेगुलर चेकअप, और ये अवेयरनेस इम्प्रूव आई केयर एक्सेस, रेजिंग एंड अवेयरनेस इम्प्रूविंग आई केयर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो आई एम वेरी सॉरी अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हुआ हो। बाकी आपको अगर पढ़ने में कोई भी ऐसा दिक्कत आई हो, या आपको कुछ भी नहीं समझ आया हो, या कुछ डिफरेंस चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, मैं हैप्पीली चेंज करने के लिए रेडी हूँ।
ओके, एंड कीप लर्निंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड, रिसाइकल, रीयूज़ एंड प्लीज़ डू बेटर। अच्छा काम करिए और कर्म पे याद रखिए, अपने भगवान पे याद रखिए, भगवान को याद रखिए और पढ़ते रहिए। हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ कल के न्यू सेशन में। सो तब तक के लिए के बाय।